सुध बुध भूल गया उस घर की, माला ना फेरी गुरु घर की। आइए सतगुरु महाराज की एक वाणी से जुड़ते हैं और गुरु महाराज क्या दर्शा रहे हैं। गुरु महाराज बता रहे हैं कि सुध बुध भूल गया रे तू उस दिन की, माला नहीं फेरी तूने गुरु घर की। कि तू उस दिन को याद कर जिस दिन तुझको इस संसार से विदा होना पड़ेगा। फिर क्या जवाब तू देगा कि तूने उस मालिक परमात्मा का तो तूने सुमरन किया ही नहीं। तो पहली कली के द्वारा क्या बता रहे हैं गुरु महाराज। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर और एक लाइक करना ना भूले। सतना इस दुनिया में सदा नहीं रहना, इस दुनिया में सदा नहीं रहना, तलब लगी है यमपुर की। महाराज कह रहे हैं कि इस दुनिया में सदा नहीं रहना, तलब लगी है यमपुर की। धर्मराज तेरा लेखा मांगे, हो जागा बात गजब की। महाराज कह रहे हैं कि इस संसार के अंदर तुझको सदा यहाँ नहीं रहना, कि तू यहाँ से एक समय के लिए, सुनिश्चित समय के लिए आया है। और तू जब आया है तो इस संसार में तू उस मालिक परमात्मा का सुमरन करके इस संसार भव सागर से पार हो जा। कैसे बताया कि इस दुनिया में सदा नहीं रहना, तलब लगी है जमपुर की। धर्मराज जब तेरा लेखा मांगेगा तो क्या इसको जवाब देगा कि हो जाएगी बात गजब की। कि धर्मराज जब तेरा लेखा मांगेगा तो तुझको वो अंटर पटकाएगा। उस समय उसको क्या बतलाएगा तो कि इस दुनिया में सदा नहीं रहना, तलब लगी है जमपुर की। धर्मराज तेरा लेखा मांगा, हो जाएगी बात गजब की। कि सुध बुध भूल गया रे उस दिन की, माला ना फेरी गुरु घर की। कि तूने जिस कार्य के लिए तो तू आया था तो तूने किया ही नहीं। और तूने सब कार्य किए हैं लेकिन वो कार्य तूने किया नहीं जिस कार्य के लिए तू यहाँ इस संसार में आया था। तू केवल इसलिए आया था कि इस संसार में उस मालिक का नाम जाप कर ले और अपने जीवन को सफल बना ले। आप देखना कि एक शरीर सभी को मिला है, एक आत्मा उसके अंदर विराजमान है। जिस प्रकार सागर के अंदर मीन मछली रहती है, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर एक मीन मछली समान आत्मा रहती है। उस आत्मा वो अपना घाट ढूंढती रहती है और मोह माया के लपेटे में आकर वो मालिक को भूल गया है और संसार को ही वो याद रखता है। तो कैसे गुजारा हो सकता है। कि सुध बुध भूल गया रे उस दिन की, माला ना फेरी गुरु घर की। दूसरी कली के द्वारा क्या दर्शा रहे हैं गुरु महाराज। गुरु नाम तन्ने भजा नहीं, ये भी है बात कसर की। कि गुरु नाम तूने भजा नहीं, ये भी है बात कसर की। दिन दिन तेरी उम्र ढलत है, जैसे ढलती रात पसर की। क्या बताया कि दिन दिन तेरी उम्र ढलत है, जैसे ढलती रात पसर की। जब आप रात को उठते हैं 3 बजे 2 बजे उठते हैं तो धीरे धीरे रोशनी सूर्य निकल जाता है। तो इसी प्रकार से ये उम्र दिन पर दिन घट रही है। कैसे? क्योंकि एक एक समय बीत रहा है, उस समय बड़ा अनमोल है। क्या बताया है कि गुरु नाम तन्ने बजा नहीं, ये भी है बात कसर की। दिन दिन तेरी उम्र ढलत है, जैसे ढलती रात पसर की। कि सुध बुध भूल गया रे उस दिन की, माला फेरी ना गुरु घर की। इस संसार के अंदर गुरु के बिना इस संसार भव सागर से ये जीव पार नहीं हो सकता। और दिन दिन उम्र घट रही है इस संसार में। इस जीव 2 दिन के लिए आता है। एक दिन इसका जब जन्म होता है, एक दिन जब इसका मरण होता है।
इसके बीच का जो समय है उसी में यदि ये ध्यान लगा ले, साधना कर ले, मेडिटेशन कर ले, सेवा कर ले, सुमरन कर ले, तो यो भव सागर से पार हो सकता है। यही मोक्ष की निशानी है। इसीलिए ये जो मानव चोला मिला है, ये केवल इसलिए मिला है कि तू मानव चोला धारण करके मालिक परमात्मा का सुमरन करके और सेवा कर ले, भजन कर ले, साधना कर ले, तेरा जीवन पार हो जाएगा। तो क्या बताए कि भूल गया उस दिन की माला ना फेरी गुरु घर की। तीसरी कली के द्वारा क्या बताया है कि काया से निकले जब तार पवन का, टूटेगी तेरी चरखी। काया से निकले जब तार पवन का, टूटेगी तेरी चक्री। दसों द्वारे बंद हो जाएंगे, लूटेगी शोभा नगर की। आप ये देखो कि जब इस संसार से, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जब उसमें से निकल जाएगी तो स्थूल शरीर ऐसे ऐसे रह जाएगा। जिस प्रकार से जल में जल मिल जाती है, पवन में पवन मिल जाती है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है, और धरती में धरती, आकाश में आकाश, ये सब चीज़ अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। आप जो शरीर रहा उसको दबाना पड़ेगा या फूकना पड़ेगा, वो किसी कार्य में तो आता नहीं है। तो क्या बताया कि काया से निकले जब तार पवन का, कि जब ये इसमें से सांस निकल जाएगा, यो सांस का जो तार है वो टूट जाएगा, तो टूट जाएगी चरखी। जिस प्रकार काटने वाली चरखी का तार टूट जाता है, फिर वो दोबारा जोड़ते हैं तो उसमें गांठ आ जाती है। इसी प्रकार जब काया से ये तार निकल जाता है तो टूटेगी तेरी चरखी, 10 द्वार बंद हो जाएंगे, 10 द्वार बंद हो जाएंगे। जैसे कि 2 नाक है, 2 आँख है, 2 कान है, 1 मुंह है, एक है गुदा द्वार, एक लिंग द्वार। ये सब द्वार बंद हो जाने वाले हैं। जब ये द्वार बंद हो जाएंगे तो फिर ये शरीर छूट जाएगा, फिर किसी काम का ये नहीं रहने वाला। तो महाराज बता रहे हैं कि 10 द्वार बंद हो जाएंगे, लुटेगी शोभा नगर की, कि तेरे शरीर में से जो भी चीज़ है वो आत्मा निकल जाएगी, और जब तेरा शरीर बेजान रह जाएगा। कहा है कि शुद्ध बुद्ध भूल गया रे उस दिन की, माला ना फेरी गुरु घर की। क्या बताया है लास्ट कली के द्वारा महाराज रेवदास जी क्या बता रहे हैं कि अगम दरिया बह रहा, अगम दरिया बह रहा, मिलती है ना था सागर की। अगम दरिया बह रहा, मिलती ना था सागर की। कह रविदास जो तिरना चाहे, सदा शरण रहो सतगुरु की। गुरु महाराज बता रहे हैं कि यदि तुझको इस संसार बहु सागर से तिरना है तो तुझको सतगुरु के शरण में हमेशा रहना पड़ेगा। कि शुद्ध बुद्ध भूल गया रे उस दिन की, माला फेरी ना तूने गुरु घर की। अगम दरिया किसको कहते हैं? अगम दरिया उस मालिक को कहते हैं कि अगम दरिया बह रही है, लेकिन हम उसकी फिक्र ही नहीं करते, उसकी शुद्ध बुद्धि नहीं करते। और मिलती जब हम अगम दरिया को ही नहीं जानते तो वो था को कैसे पहचानेंगे सागर की। तो क्या बताया कि कह रविदास जो तिरना चावे, सदा रहो सतगुरु की शरण में। कि शुद्ध बुद्ध भूल गया रे उस दिन की, और माला फेरी ना गुरु घर की। कि तूने गुरु नाम की माला से तू वंचित रह गया है, तूने तो वो फेरी नहीं है, कैसे गुजारा हो सकता है? नहीं होगा। इसीलिए तुझको समय रहते ही मालिक परमात्मा का सुमरन करना पड़ेगा, गुरु का ध्यान लगाना पड़ेगा, जब जाकर तुझको कहीं मोक्ष मिल सकता है। तो यही बताया कि शुभ अशुभ भाव माया का सच्चा है करतारा, विषय वासना मन से त्यागे, वही है गुरु का प्यारा। शुभ अशुभ भाव माया का, ये शुभ और अशुभ का काम तो माया का है। सच्चा जो करतार है और विषय वासना मन से त्यागे, वही गुरु का प्यारा। कि गुरु का प्यारा जो अपने
5 विषय को त्याग देगा तो वही सतगुरु का प्यारा हो जाएगा। कि कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे ओमकार को, सभी उपासक है माया के, त्यागा नहीं विकारा। कि कोई ध्यावे निराकार, कोई धावे ओमकार, सभी उपासक माया के ही तो हैं कि सबको धन की जरूरत है, त्यागा नहीं विकारा। कि ये लक्षण सब छोड़ दे बंधु, गुरु शरण सिरधारा। ये लक्षण छोड़ दे बंधु, गुरु शरण सिरधारा। अटल बंदगी अलख पुरुष की, रात को ना उजियारा। कह रविदास सुनो भय साधु, दर्शय प्रेम द्वारा। कि छोड़ पसार अलग भजो, छोड़ पसार अलग भजो बावरे, मोह जाल से न्यारा। मालिक ने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं सतगुरु महाराज की वाणी में से। इतनी अद्भुत, यदि कोई खोज करने वाला हो तो उसमें से इतनी रहस्यमयी बातें निकलती है कि जो अपने जीवन को पार वे उस मालिक के वचन द्वारा लगवा सकते हैं। जैसे बताया कि शुभ और अशुभ, यहाँ दिन अच्छे बुरे नहीं होते, केवल कर्मों का खेल है कि कर्म अच्छे बुरे होते हैं। दिन शुभ और अशुभ नहीं होते। शुभ और अशुभ तो भाव माया का है, सच्चा तो करतार एक मालिक परमात्मा है। विषय वासना मन में लगी रहेगी तो वो गुरु का प्यारा नहीं बन सकता। इसीलिए बताया कि सुध बुध भूल गया रे उस दिन की, हर माला ना फेरी गुरु घर की। जैसे बताया कि बोतल लड़े कोई सूरा, सन्मुख लेत लड़ाई, कटकट शीस पड़े धरनी पे, खेत ना छोड़ जाई। कि गुरु से कठिन लगन मेरे भाई। सतगुरु महाराज की वाणी अभी आप सुन रहे थे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइबर करना बिल्कुल ना भूले और एक लाइक करना ना भूले। सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय।